नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गणित में पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पढ़ेंगे सही और गलत पर आधारित प्रश्न। सही और गलत क्या है, जो वर्तमान समय में परीक्षा का आधार बन गया है कि 25% मार्क काट लिए जाएंगे या 33% मार्क काट लिए जाएंगे या 50% मार्क काट लिए जाएंगे। तो इसमें आपको प्रश्न मिलेगा 4 प्रश्न पर 1 काट लिया जाएगा या 5 पर 1 काट लिया जाएगा या 3 पर 1 काट लिया जाएगा। तो इसको बहुत आसानी से हम कैसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे भाग को गुणा या गुणा को भाग कर दिया जाए। जैसे किसी बच्चे को किसी संख्या में गुणा करने को कहा गया लेकिन उसने क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो उसका उत्तर ज्यादा आ गया या कम आ गया, तो सही उत्तर क्या है या वह संख्या क्या है। तीसरे प्रकार के प्रश्न को हम पढ़ेंगे पार्टी में हाथ मिलाएं या क्रिकेट खेलें। किसी सम्मेलन में या समूह में 5 लोग या 10 लोग या 20 लोग एकत्रित हुए और प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया, तो कितने हाथ मिलाए गए। या कुछ टीमें हैं, 10 टीमें हो या 20 टीमें हो, प्रत्येक टीम प्रत्येक से एक एक मैच खेलती है, तो कुल कितने मैच खेले गए। या इतने मैच हुए तो कुल कितने टीमें थी। इस प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे यदि किसी समूह में या पार्टी में जब बच्चों की संख्या घट जाए या बढ़ जाए तो घट जाने पर मिठाई ज़्यादा मिलेगी, यदि मिठाई की बात है तो, और बढ़ जाने पर कम मिलेगी, तो कितनी मिठाइयाँ थी या कितने बच्चे थे। या प्रत्येक व्यक्ति को पैसा देना हो तो यदि संख्या घट जाए या बढ़ जाए तो कितने रुपए एकत्रित हुए, या पहले होते या बाद में होते। इन प्रकार के प्रश्नों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं पहला प्रश्न। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है, तब वह कितने प्रश्नों के सही उत्तर देता है। प्रश्न को हम बहुत अच्छे से पहले समझ लेंगे, उसके बाद बहुत ही आसानी से बहुत ही सरल तरीके से हम इसको लगा लेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कुल कितने प्रश्नों को हल किया, 60 प्रश्न को हल किया। अच्छा, यदि वो 60 प्रश्न को हल कर रहा है और सभी प्रश्न उसके सही हो जाएं तो वह कुल कितना अंक पाएगा। साठ गुणे 4, क्योंकि एक प्रश्न 4 अंक का है, कुल 60 प्रश्न है, तो यदि वह सब सही कर दे तो उसे 240 अंक मिल जाएंगे, ये हम जानते हैं। लेकिन वो पाया कितना है, सिर्फ 130 अंक पाया। अब उसके काटे गए अंक कितने हैं, एक 110 अंक उससे काट लिए गए। जब 110 अंक काट लिए गए, अब यह किस आधार पर काटे गए, हमको यह भी देखना है कि जो 110 अंक उसके कम हुए हैं वह किस आधार पर कम हुए हैं। तो हम देख रहे हैं अगर वो गलत कर देगा, एक प्रश्न गलत करेगा, तो 4 नंबर तो उसका सही वाला चला जाएगा, अब प्लस 1 नंबर उसके पास से जो सही किया है उसमें से जाएगा। ठीक, 4 अंक तो सही वाला गया क्योंकि उस प्रश्न को वो गलत कर दिया, तो 4 अंक वो चला गया, अब प्लस 1 उसके पास से जाएगा, तो कुल कितना अंक जाएगा, 5 अंक जाएगा। कितने प्रश्न पर, एक प्रश्न पर। अब हम इसमें 5 का भाग कर देंगे। काटे गए प्रश्न बराबर 110/5 बराबर 22। अब 22 प्रश्न उसके काट लिए गए। कुल प्रश्न कितने थे, कुल प्रश्न थे 60, तो सही कितना कर दिया, 38। हमारा उत्तर हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ लेना है कि वह कुल कितना अंक पाता और कितने अंक उसके काट लिए गए, आपका उत्तर आ जाएगा। 60 - 22 बराबर 38, अर्थात वह 38 प्रश्नों के सही उत्तर देता है। बस आपको कुल अंक निकाल लेने हैं, कुल अंक उसके कितने थे, सही को निकाल देना है। जो गलत बचेगा उसमें क्या कर देंगे, हम जितने भी अंक होंगे प्लस और माइनस दोनों का भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कुछ तो उसके पास पहले से सही वाला अंक था और एक जो घर से गया, अर्थात दोनों को जोड़ करके हम भाग दे दिए, तो हमारा उत्तर जाएगा 38।
अगला प्रश्न देखेंगे, सुधीर प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 3 अंक प्राप्त करता है, गलत हल किए प्रश्न के लिए 2 अंक खो देता है, वह 30 प्रश्न हल करता है और कुल 40 अंक प्राप्त करता है, तो सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या है? सही के लिए 3 मिलते हैं, गलत के लिए 2 काट लिए जाते हैं, 30 प्रश्न को हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। तो कुल अंक अगर वह सब सही कर देता तो उसे कितने मिलते? प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तो 30 × 3 = 90 अंक। अगर वह सब सही कर देता तो उसे कितने मिलते? 90 अंक मिलते, लेकिन 90 नहीं मिला है, कितना मिला है? 40 मिला है। काटे गए अंक बराबर 90 - 40 = 50। 50 अंक उसके काट लिए गए। अब हम देखेंगे कितने प्रश्न काटे गए। जब 50 अंक काटे गए तो कितने प्रश्न काटे गए। अब एक प्रश्न यदि वह गलत करेगा तो 3 नंबर तो सही करने पे जो मिलता है वो चला जाएगा, अब प्लस 2 नंबर उसके पास से जाएगा, अर्थात कितना चला गया? 5 नंबर चला गया। बराबर 10। ठीक, तो कुल कितने प्रश्न काट लिए गए? उसके 10 प्रश्न काट लिए गए। अब सही प्रश्न बराबर कुल कितने प्रश्नों को हल किया था? वो 30 प्रश्नों को, 10 गलत हो गया उसका। 30 - 10 = 20, अर्थात वह 20 प्रश्नों के सही उत्तर देता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लेना है। अब ऐसा कोई भी प्रश्न होगा तो आप उसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 7 से भाग करने को कहा गया, किंतु उसने संख्या को 7 से गुणा कर दिया। यदि इस प्रकार उसका उत्तर 7 आया हो तो सही उत्तर होना चाहिए, अर्थात सही उत्तर क्या होगा? 7 से भाग करना था, लेकिन क्या कर दिया? 7 से गुणा कर दिया और उसका उत्तर 7 आया। हम संख्या को x मान लें, संख्या बराबर x, तो संख्या बराबर x मान लिए और क्या कर दिया? 7 में गुणा कर दिया, बराबर उसका उत्तर कितना आ गया? 7 आ गया। उसका उत्तर 7 आ गया। कहा जा रहा है वह संख्या में 7 से गुणा कर दिया, करना क्या था? भाग करना था, लेकिन वो गुणा कर दिया तो उत्तर कितना आ गया? 7 आ गया। तो हम x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 7/7 = 1। वह संख्या को कितना मिल गई? 1 मिल गई। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? जब संख्या हमको 1 मिल गई तो हमको करना क्या है? अब हमको भाग करना है, तो भाग करना है तो 1/7, अर्थात 1 में हम 7 का भाग कर देंगे। उत्तर बराबर 1/7, 7 का हम भाग कर दिए तो हमारा उत्तर मिल जाएगा 1/7। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी लड़के को एक संख्या में 5/11 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 5/11 से भाग कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक आया, तो सही उत्तर क्या है? पाँच बटे 11 से गुणा करना था, लेकिन 5/11 से भाग कर दिया और उसका उत्तर 192 अधिक आया। 192 अधिक आया तो पहले 5/11 से गुणा करना था, लेकिन क्या कर दिया? 5/11 से भाग कर दिया, तो उसका उत्तर कितना ज़्यादा आया? 192 ज़्यादा आया। अर्थात पहले वाला उत्तर ज़्यादा था कि बाद वाला उत्तर ज़्यादा था? बाद वाला उत्तर ज़्यादा था। तो अगर हम बाद वाले में से पहले वाले को निकाल देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगी। संख्या मिल जाएगी तो हम उत्तर पता कर लेंगे। संख्या बराबर x मान लिए। अब क्या कर दिया? वो 5/11 से भाग कर दिया। अब x भागा 5/11, इस भाग को जब हम गुणा बनाएंगे
तो बराबर x गुणे 11/5, x गुणे 11/5। एक कब का उत्तर है ये? इसका बाद वाला है जो ज़्यादा आया है। पहले क्या था? 5 से गुणा करना था, तो इसमें हम 5 से x गुणे 5/11, जो पहले प्रक्रिया थी उसकी a थी, बाद वाली प्रक्रिया a है। अब a क्या आ गया? उसका 192 ज़्यादा आ गया। अब अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो कितना बचना चाहिए? 192 बच जाना चाहिए। 11 5 55 लैस हो गया, तो 11 5 5 11 में 11 बार गया, 11 11 में 121 x माइनस 11 5 5 बार गया, 5 5 25 x बराबर 192। तो 121 से 25 निकल जाएगा, बचेगा 96x। 96x बराबर 55 गुणे 192, 55 गुणे 192, 96 दूना 192, 55 दूना 110। तो x बराबर 110, x बराबर 110, अर्थात संख्या हमको कितना मिल गई? 110 मिल गई। जब हमको संख्या मिल गई तो हम उत्तर पता कर लेंगे। उत्तर बराबर 110। अब क्या करना था हमको? 5/11 से गुणा करना था। 5/11 10 में 110, 10 बचे 50, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 50 हमारा उत्तर आ जाएगा। याद रखिएगा, यदि कम आया होता तो ये संख्या क्या होती है? कम होती, तो हम इसमें से घटाते, अर्थात इसको हम इधर कर देते, या गलती से आप परीक्षा में इधर उधर कर दिए, तभी उसको आप गलत मत समझना कि माइनस में आंसर आ गया, ठीक? क्योंकि मान लीजिए बहुत जल्दीबाजी में अगर समझ में नहीं आता है तो हम उसको वैसे ही रख देंगे, क्योंकि प्रश्न ही इस प्रकार से है। जब हम एक बार उसको समझ लेंगे तो हम यदि इसको इधर से उधर कर दें तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमारा उत्तर तो प्लस में ही आना चाहिए। अगला प्रश्न, 5 मेहमान किसी पार्टी से होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार पांचों मेहमानों के हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या है यदि प्रत्येक मेहमान प्रत्येक से केवल एक बार हाथ मिलाए हों? ठीक, तो इसमें आप देखिएगा बहुत आसानी से, अगर 3 लोग हैं या 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, जितने भी लोग हैं 5 6 7 8 9, चाहे जितने लोग हैं, प्रत्येक एक से कम हाथ मिलाएगा। कम क्यों मिलाएगा? अपने से तो हाथ मिलाएगा नहीं। तो अगर 5 लोग हैं तो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? 4 लोगों से। 6 लोग हैं, कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? 5। 7 लोग हैं तो 6 लोगों से। 8 लोग हैं तो 7 लोगों से। इसी प्रकार से यदि क्रिकेट में, याद रखिएगा, सेम टू सेम दोनों प्रकार के प्रश्न एक ही जैसे हल होंगे। अगर मान लीजिए 15 टीमें हैं, आपस में मैच खेल रही हैं, तो 15 टीमों को कितने टीमों से खेलना पड़ेगा? 14 टीमों से खेलना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप से खेलेंगी नहीं। तो बची कितने टीमें हैं? 14 टीमें हैं। अब इनको खेलने के लिए 2 टीमों की आवश्यकता होती है, एक तो स्वयं रहेंगी, एक अगली रहेगी। तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, बटे 2 कर दीजिए। ठीक, बटे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, अर्थात जितने लोग थे उतने और उससे एक कम, बटे 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब 5 लोग थे तो 5 लोग थे, कितने लोगों से हाथ मिलाएंगे? 4 लोगों से हाथ मिलाएंगे। 5 गुणे 4 बटे 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10, कुल कितने हाथ मिलाए गए? 10 हाथ मिलाए गए। कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि आप सूत्र लेना चाह रहे हैं या ट्रिक लेना चाह रहे हैं तो n माइनस 1 बटे 2, n माइनस 1 बटे 2, n अर्थात कुल संख्या, अब n माइनस 1 अर्थात उस संख्या से ये कम, और बटे 2 कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए यदि 14 टीमें हैं, प्रत्येक टीम ने प्रत्येक एक दूसरे से एक मैच खेला, तो कुल कितने मैच हुए? जैसा कि आप IPL देखते हैं या तमाम टीमें होती हैं, जो भी टूर्नामेंट होता है, इसी प्रकार से मैच खिलाए जाते हैं। तो अगर 14 टीमें हैं तो कितने लोगों से खेलेंगी? 13 लोगों से खेलेंगी। 13 का भाग कर देंगे बटे 2, 2 सत्ते 14, 13 सत्ते 91, कुल कितने मैच खेले गए? 91 मैच खेले गए। इस प्रकार आप एक प्रश्न को पढ़िए, उसके आधार पर कई प्रश्नों को हल कर दीजिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, लेकिन यह तभी संभव है जब आप उस प्रकार के प्रश्नों के बारे में सोचिए, उसको आप हल कर कीजिए कि यह ऐसे था तो कैसे होगा, या हुआ तो क्यों हुआ। ठीक, हुआ तो क्यों हुआ। अब उदाहरण के लिए आपसे पूछ लिया जाए, कुल 3 लोग हैं, कुल 3 लोग हैं तो कुल कितने हाथ मिलाए गए? कुल 3 लोग हैं तो कुल कितने हाथ मिलाए गए? 3 लोग हैं तो 2 लोगों से हाथ मिलाएंगे बटे 2, बराबर कुल कितने हाथ मिलाएंगे? 3। या इसको हम सिद्ध कर लेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? 1 2 3, यही 3 लोग हैं ना। अब यह इससे हाथ मिला लिए,
या किससे मिला लिए, इससे हाथ मिला लिए। कितना हाथ मिलाया गया, एक हाथ मिलाया गया। अब यह व्यक्ति हट गया, अब यह व्यक्ति हट गया। अब फिर ये क्या कर लिए, इससे हाथ मिला लिए, तो फिर एक बार हाथ मिलाया गया। अब यह इससे भी मिला चुके और यह इससे भी मिला चुके, अर्थात यह भी इनसे मिलाया होगा। जब यह इनसे मिलाएंगे तो इनसे नहीं मिलाएगा, ये भी इनसे मिला लिया, तो एक हाथ यहाँ मिल गया, एक हाथ यहाँ मिल गया, दो हाथ हो गया। अब बचे हैं ये अभी इनसे हाथ नहीं मिलाए हैं, अब यह इनसे हाथ मिलाएंगे तो एक हाथ और हो जाएगा। तो कुल कितना हाथ मिला लिया गया, 3 हाथ मिला लिया गया, तो सिद्ध भी हो गया। इस प्रकार से चाहे जितने लोग होंगे उससे एक कम से हाथ मिलाएंगे। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, इसी पे आधारित एक प्रश्न और आता है। वह क्या आता है, रुपए देना या मिठाइयाँ बांटना। वह क्या प्रश्न है, अगर 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, प्रत्येक ने 10 रुपए दिया या 20 रुपए दिया या 30 रुपए दिया, कुल कितनी मिठाइयाँ बांटी गई। जब यहाँ पूछेगा इस प्रकार से प्रश्न, तो आप जानते हैं एक लोग कितना रुपए दिए, 10 रुपए दिए। अब 10 रुपए दिए और 10 लोग हैं, मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 रुपए दिए या 20 रुपए दिए, चाहे इतना दे दिए, तो 10 लोग हैं, 10 रुपए दिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं 10 लोग हैं, तो 10 लोग हैं तो कितने लोगों को देना है, अपने आप को तो देंगे नहीं, कितने लोगों को देना है, 9 लोगों को देना है। 10 लोग हैं तो 9 लोगों को देना है, तो 10 × 9 बराबर 90 रुपया। अर्थात एक लोग के पास कितना रुपया होना चाहिए, 90 रुपया होना चाहिए, तब प्रत्येक को वह दे पाएंगे। यदि या मिठाई होता कि प्रत्येक को 10 मिठाई देगा तो भी, तो प्रत्येक के पास कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और अगर यहाँ 20 रुपए देता, प्रत्येक को 20 रुपए देता, अब देखिए संख्या कितनी है, 10 है, तो कितने लोगों को देना है, 9 लोगों को देना है, तो हम 9 को गुणा कर देंगे, 9 दूना 18, 180। अब यह तो आ गया एक लोग के पास न, यह एक लोग के पास आ गया। अब कुल संख्या कितनी है, अब जितनी भी संख्या है उसका हम इसमें गुणा कर देंगे। तो मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 900। अर्थात कुल कितने रुपए बांटे गए, 900 रुपए बांटे गए। तो याद रखिएगा प्रश्न ये थोड़ा सा अलग है, ये हाथ मिलाने वाला नहीं है, इसमें प्रत्येक को रुपए देगा। तो कुल कितने रुपए एकत्रित हुए। अब अगला प्रश्न देखेंगे, किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि अन्य सभी अतिथियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है, और यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए, अब की बार हाथों की संख्या दे दिया है, कुल 66 बार हाथ मिलाए गए, तो उस समारोह में कितने अतिथि थे। अब की बार संख्या पूछा जा रहा है कि कितने थे। अब यदि हम विकल्प से हल करेंगे तो तुरंत विकल्प से उत्तर आ जाएगा। विकल्प से कैसे आ जाएगा, अगर 12 लोग होंगे तो कितने लोगों से हाथ मिलाएंगे, 11 लोगों से हाथ मिलाएंगे। 12 लोग होंगे तो 11 लोगों से हाथ मिलाएंगे, बटे 2, 2 छक्का 12, 11 छक्का 66, अर्थात कितने लोग थे, 12 लोग थे। तो विकल्प को देखते ही तुरंत हम विकल्प को रख करके उत्तर निकाल लेंगे। और यदि विकल्प में 20 दिया है कि 20 लोग थे, तो 20 × 19 बटे 2 करेंगे, तो यहाँ 10 आ गया, 19 दहाई 190, जो कि हाथों की संख्या कितना है, केवल 66 है। तो विकल्प से तो हम इस तरह से हल कर सकते हैं, लेकिन यदि बिना विकल्प के हल करना है तो हम कैसे करेंगे। तो n -1 बटे 2 बराबर कितना के, 66 के। अब यहाँ देखिए n का n में गुणा करेंगे तो n² - n बराबर 66 दूना 132। अब n² - n, अब ये 132 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 132। अब इस 132 के हम 2 खंड करेंगे, अब किसके बराबर करेंगे, n के बराबर करेंगे, अर्थात 1 के बराबर करेंगे। तो 132 के खंड करेंगे तो 12 और 11, अगर 12 में 11 गुणा कर दें तो 132 हो जाएगा। 12 दहाई में 120 और 12 32 132। तो यहाँ देखिए -n है, तो n² माइनस, हमारा आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो माइनस में आने के लिए हम पहले 12n कर देंगे, -12n प्लस 11n अब -132। अब 2 पदों को हम अलग अलग कर देंगे, यहाँ n कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा n -12, और यहाँ प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस 11 कॉमन हो जाएगा, तो n -12। तो एक कोष्टक में हो जाएगा n + 11 और एक कोष्टक में हो जाएगा n -12। तो n बराबर -11 और यहाँ हो जाएगा n बराबर +12। तो हमेशा प्लस वाला ही उत्तर मान्य होता है। तो कुल कितने लोग थे, 12 लोग थे। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।